दोस्तों, इस वीडियो में आपसे जेएसओ की कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। जो फैक्टर मैंने लिए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे। गला बहुत ज्यादा ही खराब था, ब्लड समझ लीजिए क्या आ रहा है, इसलिए फिर डिले हुआ है। ठीक, अभी भी वही कंडीशन है, लेकिन मैंने कहा पता नहीं कब सही होगा, तो चलो बनाते हैं। और एक लंबा मतलब टीडियस प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी मन में आया और बोल दिया। कोशिश होती है कि यार सारी चीजों को साथ में इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो देखिए, कुछ चीजें जो हैं जो आपके कट ऑफ को डेफिनेटली अफेक्ट करेंगी, वो है वैकेंसीज कितनी है स्टेट्स में। अब जो मेजर स्टेट हैं जहां से सिलेक्शन होता है, जैसे कि दिल्ली, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ये आपके मेजर स्टेट हो जाते हैं जहां से सिलेक्शन होता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से भी रिसेंट में बहुत अच्छे सिलेक्शन होने लगे हैं। इसके अलावा और कोई एक स्टेट है तो वो है तेलंगाना, वहां से भी आपको ठीक ठाक जो सदर्न रीजन से सिलेक्शन देखते हैं वो मैक्सिमम तेलंगाना से होता है। ठीक दोस्तों, इत्तेफाकन वैकेंसीज अगर देखें तो नहीं है इधर। ठीक, तो इसलिए जो वैकेंसीज नहीं और जो मेजर वैकेंसीज आप देखते हैं, एक तो आपको तमिलनाडु में नजर आती है, महाराष्ट्र में नजर आती है। ठीक, इसके अलावा गुजरात, कर्नाटका, जे&के और आसाम। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर वैकेंसीज है जहां से बच्चे नहीं होते। ठीक है, तो अब इस फैक्टर को भी समझना जरूरी है, ये कैसे अफेक्ट करेगा। जैसे मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लेकिन वो घर से बहुत दूर है। ठीक, तो वो उनका जेएसओ इस बार जेएसओ के लिए उन्होंने मेहनत की, तैयारी की, पढ़ाई की। रीजन ये था कि वो होम स्टेट आना चाह रहे थे। लेकिन अब अगर कोई बच्चा है बिहार का, तो उसे पता है कि यार सिर्फ 9 सीटें हैं, इसमें भी कैटेगरी वाइज सीटें रहेंगी तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो उसे अगर कोई और पोस्ट मिल रही होगी कहीं और, तो वो ले लेगा। वो बिहार फिर ऑप्ट नहीं करेगा, या फिर अगर आसपास नहीं मिल पा रहा तो आसपास में, हाँ, बिहार वाले बच्चे जो वेस्ट बंगाल रीजन उसके नजदीक है, वो वेस्ट बंगाल भी ऑप्ट कर लेते हैं। इवन झारखंड के भी बच्चे वेस्ट बंगाल ऑप्ट कर लेते हैं, तो ये वेस्ट बंगाल के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो ये एक फैक्टर, मेजर फैक्टर काम करता है। और इस बार वैकेंसी नदर रीजन में है ही नहीं। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है कहीं कहीं, वो शायद वो कम ऑप्ट करेंगे जेएसओ को, ये एक रीजन रहेगा। ठीक, ये कुछ और चीजों को समझते हैं कहां से बच्चे ऑप्ट करेंगे ज्यादा। तो देखिए, जिनको भी 4200 ग्रेड पे मिल रहा है, 4600 ग्रेड पे मिल रहा है, ठीक है, उनके चांसेस कम है कि वो जेएसओ ऑप्ट करें। हाँ, 4200 ग्रेड पे जैसे मान लीजिए कि उन्हें तमिलनाडु मिल रहा है, या कोई ऐसा बहुत दूर मिल रहा है, घर से बहुत दूर है, मान लीजिए नॉर्थ की ओर मिल रहा है तमिलनाडु या केरला, तो वो फिर उस केस में जेएसओ में अगर उनके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे तो वो ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज समझनी होगी। दूसरा, जो मेजर ऑप्ट करेंगे बच्चे, वो यहाँ से जो पोस्टल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है, या फिर समझ लें आपकी इन कुछ पोस्टों के लिए एलिजिबल है, लेकिन उनको घर से दूर मिल रहा है। ठीक है, और जेएसओ के मार्क्स जोड़ के उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो घर के आसपास उनको पोस्ट मिल सकती है, तो वो क्या करेंगे, वो ऑप्ट कर लेंगे। ठीक, तो यहां से जो भी कट ऑफ रहेगी उसको समझना पड़ेगा कि ये जो आपकी 2400 ग्रेड पे वाली जॉब्स हैं, उनकी जो कट ऑफ है, वहां पे एक मेजर कंसंट्रेशन रहेगा उन बच्चों का जो जेएसओ ऑप्ट करेंगे। ठीक है, आइए जरा थोड़ी सी और डिटेल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो जो डेटा मेरे से शेयर हुआ, उसमें जो स्टैटिस्टिक्स पेपर की बात करूं, उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं वो ये रहे हैं। कुछ टॉप 15 हाईएस्ट मार्क्स आपके साथ लिख दिया है। सौरभ का तो प्रॉपर मैसेज आ गया था कि हाँ भाई सर मेरे इतने नंबर हैं, तो मेरे बैच से ये हाईएस्ट है। और अगर रैंक मित्रा का डेटा देखें तो ये थर्ड हाईएस्ट है। ठीक, आइए चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और समझना शुरू करते हैं कि मैंने अपने एनालिसिस को किस आधार पे बनाया है,
वो चीज मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, जो दूसरी एनालिसिस हुई है जिनको आप बहुत ही रिलायबल एनालिसिस मानते हैं, ठीक है, आरबीई वाली एनालिसिस शुभम जैन की, तो उनका ये है कि भैया जो 2400 ग्रेड पे की कट ऑफ होगी ओबीसी के लिए, मैं ओबीसी का एक पैरामीटर लेके आपको समझाता हूँ, फिर डायरेक्ट आपको कट ऑफ जो मैंने एनालिसिस की है उसके आधार पे आपको बता दूंगा जो मैंने प्रेडिक्ट किया, ठीक है। तो इनका कहना है कि भैया 314 नंबर 314 मार्क्स जो है वो 2400 ग्रेड पे के रहेंगे। तो अब एक चीज तो है क्लियर कि अगर आपके किसी के भी 314 नंबर से कम है तो हो सकता है कि उसे कोई भी पोस्ट ना मिले, लेकिन अगर उसके जेएसओ को मिला के स्कोर ज्यादा है, मतलब स्टैटिस्टिक्स पेपर के, तो ये सारे बच्चे जिनके 314 नंबर से कम है लेकिन टोटल मिला के स्टैटिस्टिक्स पेपर के साथ मार्क्स ज्यादा है, वो सभी जेएसओ ऑप्ट करेंगे, ठीक। तो आइए जरा डेटा देखते हैं। अगर मैं ऐसे बच्चों की देखूं, टोटल जो ओबीसी की वैकेंसी है वो 219 वैकेंसी है, ठीक है, 219 वैकेंसी। उस आधार पे अगर मैं देखूं जो 400 से ज्यादा मार्क्स पाने वाले बच्चे हैं, ठीक है, ठीक है, ओबीसी में वो टोटल 583 कैंडिडेट्स हैं, ये 400 से ज्यादा नंबर है इनके। लेकिन जब हम स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स छोड़ देते हैं तो इनमें 314 से कम वाले बच्चे 267 है। 314 से कम मतलब इन बच्चों को हो सकता है कोई और पोस्ट ना मिले, वो 267 है। तो ये सभी के सभी जिनके 400 से ज्यादा है वो क्या ऑप्ट करना चाहेंगे, वो जेएसओ ऑप्ट करना चाहेंगे। मतलब अगर मैं देखूं 400 नंबर कट ऑफ ओबीसी का लेके, तो यहाँ पे ऑलरेडी सरप्लस कैंडिडेट हो जाते हैं, तो हमारी जो कट ऑफ होगी वो 400 को एक्सीड करेगी। ये तो चीज एकदम क्लियर है, ठीक। अब आते हैं दोस्तों 405 नंबर पे। 405 नंबर पे टोटल 470 कैंडिडेट्स हैं जिनके 405 मार्क्स से ज्यादा है, स्टैटिस्टिक्स पेपर मिला के ऑब्वियसली, ठीक। अब 314 से कम वाले बच्चे कितने हैं, ये 210 बच्चे। ये सभी बच्चे जेएसओ लेना चाहेंगे, जेएसओ को ऑप्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही बच्चे ऑप्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे वो बच्चे जो पीए ऑब्लिक एसए वाली कट ऑफ के आसपास हैं, जो पीए एसए नहीं ले रहे हैं, वो बच्चे भी इसमें आएंगे बहुत तेजी से, ठीक है। तो यहां से भी कुछ बच्चे आएंगे, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो आप देखते हैं 210, 219 ये वाली कट ऑफ भी होने की संभावना, मतलब इससे थोड़ी ज्यादा कट ऑफ हो सकती है। अब मैंने 410 नंबर लिया, उस पे भी इसी तरह से कैलकुलेशन की जहां पे मुझे काफी जो बच्चे मिले वो लगा कि मतलब उसके बाद जब आप फर्दर एनालिसिस करते हैं तो समझ में आता है कि जो कट ऑफ हो सकती है वो 405 410 के बीच में लाई करेगी। ये 407 8 के आसपास हो सकती है, 407 के आसपास आपकी कट ऑफ होने की चांस है ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है, राइट। अब देखिए इसमें एक चीज और है, कई सारे क्वेश्चंस आपके मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस में जो गलत है उसके मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा जो स्टैटिस्टिक्स पेपर में गलत क्वेश्चंस हैं उनके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने जब चेक किया था तो ऑलरेडी चैलेंज थे, बच्चों ने चैलेंज कर रखा है, ठीक। तो वो वहां पे भी क्वेश्चंस चैलेंज हुए हैं और उनमें गलत भी हैं, तो वो भी मार्क्स मिलेंगे, वो भी इस पे इफेक्ट डालेगा। लेकिन अभी का स्कोर और ये जो मैं बता रहा हूं ये नॉर्मलाइज्ड के आधार पे, किसके आधार पे, रैंक मित्रा के डेटा, ठीक है। रैंक मित्रा का डेटा आप देखिए एक बार और उसके बाद आप उसको समझिए, जो नॉर्मलाइज्ड वाला उनका स्कोर है उसके आधार पे, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड में आप देखेंगे जनरली जो आपको 18th को पेपर हुआ था आपका, उसमें 4 to 6 मार्क्स का एडिशन है, ठीक है। तो ये बात, तो ये थोड़ा सा एडिशन के बाद है, मतलब आप उसमें थोड़ा सा आपने 5 नंबर और बढ़ा सकते हैं जो भी आपका वैसा स्कोर है, या फिर आपने रैंक मित्रा से चेक किया है तो वहां पे अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर आप चेक कर लीजिए, उसके आधार पे आप देख सकते हैं कि आप कहाँ फॉल कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो जो कट ऑफ हो सकती है वो 407 के आसपास फॉर ओबीसी। और एक चीज और ध्यान देनी है,
हो सकती है ऊपर नीचे आप +-5 का पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब आगे चलते हैं जरा दोस्तों, जब इसी आधार पे सब डेटा आप एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ जो कट ऑफ निकल के आती है ओबीसी की 407, और देखेंगे बहुत ज्यादा अंतर ईडब्ल्यूएस और यूआर, इन तीनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखता है आपको, एक एक मार्क्स का अंतर दिखता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। एससी की जो कट ऑफ हो सकती है वो 377 नंबर, ठीक है, और एसटी की कट ऑफ 362 मार्क्स के आसपास रह सकती है, ठीक। तो ये है ओवरऑल कट ऑफ। इसको मैंने जो प्रेडिक्ट किया है, इसमें यूज किया है मैंने रैंक मित्रा का जो डेटा है पूरा, बहुत ही बल्क में वो डेटा है, ठीक है, उसको यूज किया, उसके आधार पे ये सारा प्रेडिक्शन हमने किया है, ठीक। हालत ये है, पूरा वीडियो मुझे पता है जिगजैग हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, लेकिन मेरी हालत बहुत ही खराब है। मैं अभी जितना बोला हूँ उतना पिछले 20 दिन 25 दिन में मैं नहीं बोल पाया हूँ, ठीक। लगातार बुखार, लगातार फीवर, इन चीजों से, और पता नहीं क्या हो रखा है, मुझे नहीं पता, ठीक है। सो मुझे आई होप आपको आइडिया मिला होगा। अब देखिए एक चीज और है, हो सकता है आपको इस बार जॉब मिल जाए, हो सकता है ना मिले, ठीक है। अगर जॉब ऐसा है कि यार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तब तो आप ये भी चीज जानते हैं कि आपको जहां भी मिलेगी आपके फेवर्ड स्टेट में नहीं मिलेगी, बहुत दूर मिलेगी जॉब, है ना। तो आपको तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप उस वाले ब्रैकेट में है कि यार जॉब मिलेगी, ये अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तैयारी पे लगिए। अगला सीजीएल जल्दी ही आ रहा है, इस बार अच्छी स्टेट, अच्छा पोस्ट लीजिए, ठीक है, रेदर देन इस पे रोना कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैंने भी मल्टीपल टाइम एग्जाम दिया है और हर बार एग्जाम क्लियर किया है। और एक चीज ये समझ ली है कि यार जब अपना एग्जाम हमने दे दिया उसके बाद इन सारी चीजों का जो फाइनल रिजल्ट होता है उसी का मतलब होता है, बाकी सारी चीजें मन बहलाने के लिए होती हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। जिनको भी जीएसओ मिल रहा है बेटर पोस्ट के लिए, जिनको बहुत दूर मिल रहा है वो अच्छी जॉब, अच्छी पोस्ट के लिए, और जिनको नहीं मिल रहा उनको भी एक बहुत बेहतरीन जॉब, बेहतरीन पोस्ट के लिए, ठीक है ना, बेहतरीन स्टेट, आपका होम स्टेट हो, उसके लिए तैयारी पे लग जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।